नमस्कार जी, आप सभी को राम राम। हम आपको लाइव तस्वीर दिखाएंगे जो अमेरिका में डोंकी लगाने के लिए गया था लड़का। इसकी हम आपको परिवार से परिचय करवाते हैं। आइए हम जानते हैं, बात करवाते हैं, हम उनसे राय लेते हैं कैसे क्या हुआ। ये तुम मुझे नहीं बता हम तो रहे। बस रोंदे अंडा बोले बना रखे। हम तो क्या का जेंट था बेबे का यार, मैं झाड़ी बस दी बस आदमी 30-32 साल का था मेरा बेटा। आप उनकी माता जी हैं? माता जी मेरी मैं झाड़ी मलंग डेढ़ का दूसरा बेटा कसाई ना कड़ियां का मेरा कसाई मेरा बेटा ना मैं क्या खाया गया। बड़ा भाई मेरे गया था, छोटा का बिठाई थी। कसाई हमारा ना का पीछे दे दे बड़ा 2 तो लाख वही फालतू था, घर दे में दे। छोटा अरे जवानी पीछे तेरा भी खेड़ा में तो सिर उठागा तू किसो की आत्मा दुख है। मैं रांड लगाई मैं मेरा बच्चा करने वाला बखत काट रही थी। मैंने 35 साल का पैर कहना ब्याह भी नहीं कराया बेटा ने। तो भाई बेटा से आ गया उसकी नॉलेज देने वाला कोई घर में था तो कोई अभी तो वीडियो पहला ना भेज उस तो पागल हो रहे थे दीवार में टक्कर मारने लग रहा था। परिवार में से एक लड़का है, डोंकी में गया था जी अमेरिका जाने की। तो कुछ खबर आई है कि सामने जी वो रास्ते में ही हो गया। क्या कुछ न्यूज़ बताइए जरा खुल कर। वो भैया 16 फरवरी को घर से गया था, 17 फरवरी की उसकी फ्लाइट थी। हम्म, 1 नंबर की बात हुई थी एजेंट से हमारी कि 1 नंबर में लेके जाऊंगा फ्लाइट के रास्ते। पैदल कोई बात नहीं थी उसमें। 40 लाख में बात हुई थी। 40 लाख में उसने बोला था मैं मैक्सिको तक 40 में पहुंचा दूंगा, आगे काम दिलाने की भी जिम्मेवारी मेरी है। अच्छा। लेकिन फिर 20 लाख तो हमने आधी पेमेंट पहले दी थी उसको। 17 फरवरी की फ्लाइट थी उसकी। 5 लाख उसने टिकट बुक होती 5 लाख उस टाइम दे दिए थे उसको। फिर उसके साथ हमारी 7 मार्च तक तो मतलब बातचीत हुई है। 7 मार्च की सुबह 2 बजे मैसेज आया था उसका भी मैं इस जगह पे अगली जगह के लिए चल रही हूँ। वहाँ तक सेल्वाडोर तक तो वो फ्लाइट में गए थे। सेल्वाडोर से ग्वाटेमाला के लिए चले थे वो। उस टाइम वो पैदल लेके गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे कोई कह रहे थे कि गंदा नाला पार करना था उनको। वो नाला पार करने के बाद वहाँ पे कह रहे कि फायरिंग हो गई। फिर 7 मार्च के बाद हमारे उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं थे। फिर 2 दिन बाद एक लड़के की ऑडियो आई थी कि आपका भाई हमसे अलग हो गया है और उसको संभाल लेना, कहाँ पे है, हमारे साथ तो है नहीं, हमें ना कुछ पता उसका कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। फिर उसने मतलब ऑडियो में भेजा था कि वहाँ पे कोई फायरिंग हुई थी, उसमें गुम हो गया वो। 2 लड़के कह रहे थे कि अलग हुए हैं वो। एक तो 3-4 दिन बाद कह रहे थे डोंकर को मिल गया था, उसने पैसे पूसे लेके छोड़ दिया उसको। उसका एक का पता ही नहीं लगा। फिर हमने एजेंट से बात की। एजेंट बोला कि 36 घंटे बाद पता लग जाएगा, ऐसे हो जाता कई बार, कोई बात नहीं पता लग जाएगा। फिर 36 घंटे भी बीत गए। फिर उसके बाद उसके पास गए, बोले कि पता नहीं लगा कुछ कहाँ पे है। तो एजेंट ने तो ये भी नहीं बताया था कि फायरिंग हुई है या कहाँ पे है। उस साथ वाले लड़के ने ऑडियो वायरल की थी तो एजेंट ने उसको भी धमकी दे दी, ऐसे वायरल क्यों करते हो तुम लोग, अभी तुम्हारे ऊपर भी कोई बात आ जाएगी। फिर घर वालों से किसी से बात नहीं करनी, उनके ऊपर दबाव बना देगा, उनके परिवार से किसी से बात नहीं करनी। ना खतरा था वहाँ पे जाने में, इसका दबाव दिया होगा ना। हाँ अभी तो हमने भी खतरा हो जगह गया। एजेंट का नाम क्या था जी? एजेंट का नाम ईश्वर था, सोंगड़ से, कैथल में रहता, वहीं पे उसका ऑफिस है। सोंगड़ गांव से? हाँ सोंगड़ गाँव से है। तो उसने दबाव बना दिया साथ वालों पे, बच्चों पे भी किसी ने बात नहीं करनी, उसके परिवार वालों से ना किसी को नंबर देना है उसका। तो वो तो 7 तारीख को जो फायरिंग वो तो कह रहे हैं कि फायरिंग हुई थी, लेकिन हमने किसी से पता किया था, वो कह रहे थे कि 7 मार्च क्या पूरे मार्च महीने में वहाँ पे कोई फायरिंग नहीं हुई है। अच्छा। तो वो उसका मतलब क्या, एजेंट ने आगे पैसे नहीं दे रखे थे तो वो पैसे नहीं दिए थे। उसके साथ पहले मारपीट किया, उसके बाद जुबू पे बिल्कुल नील के निशान दिख रहे हैं, मुंह भी सूजा हुआ उसका। मारपिटाई करने के बाद वीडियो कहाँ से? वीडियो सोशल मीडिया से ही वायरल होती आई है हमारे पास 24 दिन बाद। एजेंट ने कुछ नहीं बताया, ना कोई उसने वीडियो वायरल की उसने, ना कोई उसने किसी से पता करने की कोशिश की। डोंकी में वो कितने बंदे थे? 12 बंदे थे वो एक ग्रुप में। 12 थे? हाँ। कितने लापता बताए गए हैं अभी? पहले तो वो कह रहे थे कि 2 लापता, लेकिन उसके बाद 3-4 दिन बाद वो एक तो मिल लिया उनके साथ, वो एक ही लापता था। 12 के 12 वो हरियाणा से हैं? हाँ हरियाणा से ही हैं। एक समेण से था, 2 फ्रांसवाड़ा से थे, एक कोयल से था, एक बूसड़ा से था। इन 5-6 बंदों का तो हमें पता था गांव, बाकी का कुछ का गांव नहीं पता था। बाकी वहाँ गए जहाँ जनाबंदी पहुँच गए वो कैंप में है अभी, वो बाहर निकले नहीं है। वो उनके घर वालों से बात की है, वो कह रहे थे कि जिस दिन कैंप से निकल जाएंगे उसी दिन आपकी बात करवाएंगे, पूरी घटना वो बताएंगे कि क्या कुछ हुआ था।
जो 2 बंदे थे उसमें से एक आपका भाई था, हाँ एक बंदा मेरा भाई और था, एक और था। वो अब उसका पता चल गया, वो पहुंच गया हाँ है। वो उनके साथ ही है, कैंप में है उससे अभी। बात हो पाई आपकी? नहीं कैंप में ही है वो वो। भी कैंप में? रास्ते में बात करने नहीं दिया एजेंट ने, उनके घर वालों से भी मना कर दिया कि अगर वो आए तो उनको कुछ नहीं बताना, ना उनसे बात करनी है। और उन साथ वाले लड़कों से भी मना कर दिया, उनके ऊपर भी दबाव बनाया कि बात नहीं करनी है किसी को भी। अच्छा, ये जब आप मीडिया में आए, आपने आप एसपी से मिले कल, आपके परिवार वाले, तो उसके बाद एजेंट से कुछ बात हुई हो, एजेंट का कुछ पता चला हो? इस बात का तो मुझे तो पता नहीं, भाई को ही पता, छोटा भाई को पता, वो आज भी बाहर गया हुआ है। ना पता, हमने नहीं पता। वो तो घर में बस रहने नहीं मिलता, 1 महीना तो हो गया वैसे ही वो गुम हो रहा था, उस दिन का आंडन लग रहा बोला बड़का है, कभी किसी के पास कभी किसी के पास। मतलब अभी तक एजेंट सामने नहीं आया है, ना कोई इसकी बात सामने आई है? नहीं एजेंट की नहीं आई। लापता है एजेंट। दूसरे एजेंट कल से बोलो, परसों रात को उसके पास वीडियो भेजी थी, उसके बाद लापता हो। आपकी तरफ से कितने पैसे जा चुके थे? हमारी तरफ से 20 लाख तो आधी पेमेंट के गए थे, 5 लाख रुपए टिकट के गए थे। और वो परसों रात भी उसने मतलब व्हाट्सएप मैसेज किया था कि मैंने आगे वकील किया है तो आप ना 2 लाख रुपए मेरे पास पे कर दो, मुझे उसको पेमेंट देनी है। किसका मैसेज आया है? एजेंट का आया था। तो परसों आया ये? हाँ परसों रात को भी उसने मैसेज किया था, मैंने आगे वकील कर दिया, वो आपके भाई का पता लगा लेगा और आप मेरे पास 2 लाख रुपए पेमेंट कर दो। और 2 दिन से पहले उसका कोई मैसेज, कोई वो सच नहीं में वैसे था? बात टच में तो था वो, अच्छा अच्छा पहले तो टच में था, जहाँ पे जाते थे साथ में ही जाता था। अच्छा। कह रहा था मेरे को भी कुछ नहीं पता लग रहा, और वो हमारे छोटे भाई पे ही डाउट करता था, कह रहे तुम ही नहीं बता रहे मुझे, तुम्हारे साथ तो बात हो रही है उसकी। तो वो अभी भी बता रहा है कि वो जिंदा है? हाँ वो कह रहा था कि कभी कहता था दीवार कूद गया, वो मलकीत नाम का बंदा आगे कैंप में है, 1-2 दिन में निकल जाएगा, पता लग जाएगा। फिर हमने पता किया कि जो मलकीत नाम का बंदा दीवार मतलब आगे कैंप में है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार हैं काफ़ी वहाँ पे यूएस में, तो उन्होंने पता किया उसकी उम्र तो 53 साल है। वो कोई पंजाब से था, उसके फादर नेम भी कुछ और था। तो फिर वो एजेंट बोला चलो कोई बात नहीं, उस कैंप में नहीं होगा, पीछे है एक कैंप यूएनओ का, उसमें 1 महीना रखते हैं, वहाँ पे ना बात करने देते किसी से, तो वहाँ पे होगा, वहाँ 1 महीने में निकल जाएगा वहाँ से। 23-24 दिन ऐसे ही निकाल दिए उसने। अच्छा, आपने एजेंट करते टाइम कोई बिचौला लिया था किसी ने एजेंट के थ्रू? भैया आपने किसी के थ्रू लिया वो एजेंट से बात पहले करी? उसी एजेंट ने मेरी बुआ का लड़का भेजा था सितंबर में, इसलिए हमें उस पर विश्वास था। अच्छा, वो वही है आपकी बुआ लड़का? हाँ मेरी बुआ का लड़का वहीं पे है कैलिफोर्निया में। आखिरी बार बात कब हुई थी? आखिरी बार 7 मार्च को ही हुई थी सुबह। अभी आपको ये कंफर्मेशन हुआ है कि वो जिंदा है या कुछ और हाँ हालात वीडियो में? आई है हमारे पास, तभी कंफर्म हुआ है कि वो जिंदा नहीं है। गोली लग रही है। वीडियो जेन्युइन है? हाँ जेन्युइन वही ड्रेस फेक है भी डाल दी जाती है कई बार। नहीं वैसी नहीं है, वहाँ के किसी लोकल आदमी ने वीडियो बना के वैसे ही सोशल मीडिया पे डाल दी थी, वहाँ से वायरल होते होते हमारे पास आई, क्योंकि हमने कई दिनों से पोस्ट डाली हुई थी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। 20 नाम का लड़का, ये फादर नेम है, ये उम्र है उसकी, तो मतलब वहाँ उस बॉर्डर से ये गायब है, तो किसी को भी मिले, क्योंकि इंडिया के बहुत बच्चे जा रहे हैं, किसी को भी रास्ते में मिले, किसी कैंप में दिखे तो वो हमें कांटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करें। तो जहाँ जैसे हमने नंबर शेयर कर रखा था तो सभी के फ़ोन आते थे, कोई कहता था कि हाँ हमारा बंदा कैंप में है, अगर हमारा बच्चा कैंप से निकलेगा हम उससे पूछ के बताएंगे इस शक्ल का बच्चा उसने देखा क्या। जहाँ भी मतलब जिसने भी देखी पोस्ट सभी यही कहते थे। फिर एक बंदे का फ़ोन आया था 3-4 दिन पहले, तो उसने पूछा हमसे कि आपके बच्चे के साथ क्या क्या घटना हुई, मतलब कैसे गायब हो गया, तो उसका हमने पूरी बात बता रखी थी। तो फिर उसका ही फ़ोन आया परसों रात को हमारे पास, कह रहे उसने कपड़े कैसे डाले हुए थे। फिर मेरे हस्बैंड का नंबर था उसमें, उससे बात हो रही थी, तो उसने बताया कि वो रेड टी शर्ट डाल रखी थी, उसने ब्लू जीन्स थी। तो उसने बोला कि मेरे पास एक वीडियो आई है वायरल होते होते, तो मैं आपके पास भेजता हूँ, आप कन्फर्म करो कि आपका बच्चा तो नहीं है। फिर उसने हमारे पास वीडियो भेजी ना, तो हमने वो वीडियो देखी, हमारा भाई था वो। और एजेंट ने तो बिल्कुल भी, उससे पहले भी एजेंट ये कह रहा था अभी कई दिनों से कि 15 लाख रुपए और दे दो, उसके बाद आपके भाई से बात हो जाएगी आपकी, जो कि वो 7 मार्च को ही गोली लग गई थी, उसी दिन खत्म था। वो बात कैसे करवा देता फिर? जिसने वो वीडियो भेजी वो बंदा कौन है, कहाँ से है वो बंदा? वो वहीं का, मतलब जैसे सेल्वाडोर से ग्वाटेमाला जा रहे थे ना, तो वहीं का लोकल आदमी था। अभी ये एरिया हमें पक्का कंफर्म नहीं है कि कौन से एरिया का था वो आदमी। आपका जो आपने कहा आपके रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, उन्होंने कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं लग रहा लोकेशन एग्जैक्ट की, वो एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ की है। पुलिस प्रशासन का क्या है इसमें? पुलिस प्रशासन तो यही कह रहे हैं कि हाँ कोशिश पूरी करेंगे, मिल जाए, बॉडी मिल जाए। तो आश्वासन तो दिया है, विश्वास तो है, अभी कुछ करेंगे। फॉरेन मिनिस्टर के पास कोई आपने भेजी हो शिकायत? आज गए हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं अभी, मेरे को तो भाई गए हैं, ताऊ गए हैं, बड़े बुजुर्ग गए हैं, मतलब
ये छोटा था या बड़ा था मतलब? बड़ा था वो, हमारे परिवार में वही सबसे बड़ा था हमसे। स्टडी क्या करती थी भाई ने? स्टडी उसने बीटेक कर रखी है। यहाँ जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया? किया था, जो बाहर बस जाना पड़ा। यहाँ जॉब के लिए किया था, बहुत कोशिश की पर नहीं लगा। तो पहले कोई जैसे आईलेट्स वगैरह करने की तैयारी करी या नहीं, आईलेट्स नहीं की थी क्योंकि उसका स्टडी गैप काफी हो गया था ना, तो इसलिए आईलेट्स नहीं की उसने। मतलब यहाँ पर बहुत अप्लाई किए गवर्नमेंट जॉब हाँ, के लिए? गवर्नमेंट आपको जॉब के लिए तो किया था, रोजगार नहीं मिला? नहीं मिला यहाँ पे रोजगार। छोटा भाई क्या करता है? छोटा भाई भी बीए करने के बाद अभी घर पे ही है। इसने भी पहले जैसे ये किया था, ये इसका ये डॉक्टर होता है जो डॉक्टर का किया था इसने, MPS हाँ MPSW का किया था उसने एग्जाम भी दिया था, क्लियर भी हो गया था, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है उसका, इंटरव्यू भी हो गया था, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम इसका भी नहीं आता। फिर इनका मन उतर गया, कह रहे कि नहीं यहाँ पे कुछ नहीं, पैसे के बिना कुछ नहीं होता, यहाँ पे भी पैसा देना पड़ेगा इतनी फिर पे नहीं होती है, तो बोले हम तो बाहर ही जाएंगे। तो पैसा तो वहाँ भी देना पड़ता है। फिर वो तो ये है कि हाँ वहाँ पे सैलरी अच्छी है कि पूरे हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो ब्याज में ही चले जाएगी सारी जिंदगी। आपको फिर विश्वास कैसे हुआ कि बाहर भेजेंगे तो कोई खतरा नहीं है, एजेंट ठीक काम हमारे करेगा? सारे रिश्तेदार गए थे, इस ताई के 2 लड़के गए हुए हैं, एक बहू गई हुई है, मेरी सगी बुआ का लड़का गया है, मौसी के लड़की का हस्बैंड गया हुआ है, काफी रिश्तेदार गए हुए थे। तो वो 1 नंबर में गए होंगे ना, डोंकी तो नहीं उन्होंने किया? 1 नंबर की तो इसी ने, हमने भी 1 ही नंबर इनसे की भी बात, 1 नंबर की हाँ बात 1 हुई। नंबर की बात की थी। क्या फिर आपके साथ धोखा हुआ? हाँ धोखा हुआ हमारे साथ, उसने आगे पेमेंट ही नहीं की एजेंट ने। अगर वो आगे पेमेंट करता तो वो उसके साथ ऐसा सलूक क्यों करते हुए। हाल फिलहाल की स्थिति क्या है? स्थिति तो कुछ नहीं है अभी कुछ अता पता नहीं चला है कि कैसे क्यों, ना अभी प्रशासन की तरफ से कोई हेल्प है? जिन फोन नहीं आया बोले के मान उसके बाद हमारी तो कोई बात नहीं, बात बल्कि नहीं हुई, हमारे ना पे ही ठीक वो है ना। इल्जाम लगाता था तुमने न्यू कोई कया, दूसरा न्यू था, एजेंट कर ना रखा है, न्यू वो न्यू था। तुम्हारी तो बात होती है, तुम मुझे नहीं बता हम तो रहे। बस रोंदे अंडा बोले बना रखे हम तो क्या का जेंट था बेबे का यार, मैं झाड़ी बस दी बस आदमी 30-32 साल का था मेरा आप बेटा। उनकी माता जी हैं? माता जी मैं झाड़ी से मतलब 1.5 कसाई ना कड़ियां का कसाई मेरा बेटा ना मेरे का खाए क्या बड़ा भाई मेरे के साथ छोटा का बिठाई थी कसाई हमारा ना का पीछे दे दे बड़ा 2 तो लाख वही था, फालतू अगर दे मैं दे। छोटा था उस दिन का पागल हो मैंने हम 2 लाख रुपए फालतू दे देंगे। मेरा बेटा मारना तो को नहीं था, उसका के बैरी था ऐसा बैरी उसने आगे पैसे दे होंगे तो बात हो नहीं थी। सब कुछ था उसका। फिर उनकी पैसे कान दे क्या तो कौन दे क्या अरे जवानी पीटे तेरा भी खेड़ा में तो सिर उठागा तू किसो की आत्मा दुख है। मैं रांड लगाई मैं मेरे बच्चा करने वाला वक्त काट रही थी, मैंने 35 साल का पैर कहना ब्याह भी नहीं कराया बेटा ने नहीं कहता मां मैं पैर पकड़ आऊंगा जी मतलब उनके पिताजी पहले डेथ हो चुकी है? ना ना एक दूसरा लत्ता ले मेरा अच्छा। हाँ, मेरा कौन दूसरा का ब्याह ही मर गया था। ये तो आया ये तो आया क्या वो सासुदा भी थे जी? हाँ शादी उनकी? ना शादी नहीं इसके तो कुआरा ही बड़े फिर शादी यहाँ कुआरा ही था शादी तो नहीं बेटा करवाई बाहर नहीं जाकर उसने, लूंगा बोला बाहर जाऊंगा मैं भी माँ नहीं कर ली तंग होगी बहू अच्छा था सो तेरा का साल में आऊंगा बेटा दे जड़ा तेरा जी लाग दौड़ कराए माँ की तो यही हुआ एजेंट उल्टा मार पे इल्जाम लगाया करता है, तारा अगला बात हुआ था हम बताने को नहीं मरता है। अच्छा ताई, कई छोरे और भी हैं जो सोचा है बाहर जाने की डोंकी लाने की, उन खातिर के कहोगी ताई तुम? मन तो के मेरा कहने का बेटा बेबे आप ना जाओ इस डोंका मैं मत तो कहूं मेरा बेटा भी एक नंबर में अगर एजेंट विश्वास लायक है, एक नंबर में जाओ, लेकिन ये एजेंट झूठ बोल कर लेकर जाओ। मेरे बुआ का लड़का गया था, वो उसने सीधा दुबई तक मैक्सिको उतारा था, उसमें कोई खतरा नहीं था, ठीक ठाक पहुंचा दिया था, यही एजेंट था। ओ कसाई के मेरा वो थोड़ी दूर भी पैदल नहीं चल रहा था, और हमने इस तभी इसी बात करके थी। फिर ये बीच में कह रहे थे अभी ऊपर के रास्ते बंद है, हम मैं नीचे का रास्ते तो लेकर नहीं जाता, ऊपर के रास्ते तो लेकर जाऊंगा। तो इस करके इतना टाइम लग गया था, लेकिन फाइल तो मेरी बुआ के लड़के की बड़े भाई की इकट्ठी लगाई थी। 7 मार्च तक तो आपने पता था भाई ऊपर को जाओगे नीचे को जाओगे, फिर उसको कुछ बात करी आप नीचे को ले जाने हाँ, लगे? उस दिन तो वहां तक तो ऊपर फ्लाइट तय गया था, वो 7 मार्च आगे तक? पैदल चलाए थे, आगे जदे उसका बेट तो कौन दिया फिर तो मतलब वहाँ तक ऊपर तक गए फिर तो थे, बेट तो जैसे कौन पैदल दिया चले वहाँ भाई सो फोन गए। की रेंज वहीं बंदा पे हुआ सो फोन गया की उसके रेंज साथ। बंदा हुआ है बस फिर तो बेट तो दिया पहले मारपीट करी, उसके बाद गोली मारी है उसके बिल्कुल यहाँ पे नील के निशान है बाजू में, पैसे लगते फोन ही भी इतना बड़ा जरा सुजर है मांस ना उसका, खावा तो मारपीट करके उसके बाद गोली मारी है उसको। पीछे अगर टूटे एजेंट ये मां में देख रहा हो टूटे क्या कहना चाहोगे एजेंट से? एजेंट तक ये कहना है जी, एजेंट तो बस बेकार है, हमारे पैसे भी वापस दे और हमारे भाई ने भी लिया कर दे मरते। जिस लोकल बंदे ने वीडियो बनाई थी तो उस जिस मारे दौरा जिस दौरा तो वायरल होती आई थी, उस बंदे तमाम ने कांटेक्ट कराया तो वो कहा था
उस लोकल बंदे ने वीडियो बनाने के बाद बॉडी हॉस्पिटल में तो पहुंचाई है, लेकिन इस चीज का नहीं पता कि इस टाइम वहाँ के हॉस्पिटल वाले ने हॉस्पिटल में रख रखी है कि अंतिम संस्कार कर दिया इंतजार करके, क्योंकि एजेंट ने तो उसी दिन तक पता था। अगर वो उसी दिन मरते बता देता कम से कम हमारी डेड बॉडी तो मिल जाती। गोली के निशान है उसका खोया 24-25 दिन हो गए आज तो डेड बॉडी इतने दिन तक फोन तो सारे देखो, तो हमें भी देखो, माम भी देखेंगे तो एजेंट की गलती है सरासर। एजेंट ने पैसे दिए होंगे तो उसका गला हादसा होता ही नहीं। हमने तो पैसे दे रखे थे एजेंट ने आगे पैसे नहीं दिए। या न्यूज़ मीडिया में आने के बाद एजेंट तो कोई बात नहीं हुई ना। उसने जिस दिन वीडियो भेजी उसका रात में जैसे उसका मैसेज आया था कि मैं मन आगे वकील करे 2 लाख रुपए पेमेंट कर दो, वो पता निकाल लिया होगा पक्का। तो उसके बाद उसका लोग फिर आधे घंटे बाद मारे 2 वीडियो वाली थी, तो फिर उसका लोग वीडियो भेजी थी। उसके बाद उसने नंबर बंद कर लिया, उसने कॉन्टेक्ट ही नहीं करा उसके बाद। अगर आप पहले तो वीडियो ना भेजे तो शायद आप गलत बात करके फिर दुकान पे पकड़ भी जाओ। वो कोई था ही नहीं हौसला देने वाला, अकेला था एक भाई है वो दीवारों में टक्कर मर कर रोया था वो। अपने अपने पे मेरे बड़ा सारे अपने अपने कल्ले कल्ले हैं घर में, छोटा एक बड़ा मेरा भाई ये जिसी सामने ना तो सारा दिन आंडो भाई बेटा सिया बह रहा उसकी या नॉलेज देने वाला कोई घर में था तो कोई नहीं। अभी तो वीडियो पहला ना भेजा उस तरह पागल हो रहा था दीवारों में टक्कर मारने लग रहा था। एक डेंट ना मार दिया, एक ले डेंट बोला बना देगा में तो उजड़गी। जिसी सोचियो किसी रही 2 बच्चे उसका लोग कोई नहीं था, वो अकेला ही था घर में। मम ने उसको लोग वीडियो भेजी थी जिस टाइम, उसने उसी टाइम दुख में आएगा भी तो नहीं कहा था 2 लाख रुपये दे दे भी तेरा भाई गला बात करा दूंगा, ये तो खत्म हो पड़ा तो बात किसी गला करवा होगा। कुछ अच्छा था उस टाइम को तो आसपास कोई नहीं था, मैं अकेले ही रहूं। कल नहीं खेता में बाहर रहा शहर में रहा चाहते था वो ये दो घर काम में रहा मां बाकी सारे गांव में अकेला ही घर है हमारा। मेरी माँ ऊपर सोया थी, वो नीचे सोई रहा था, अकेले थे घर में। आप कब आई थी? मैं तो कल सुबह आई। हम तो बहुत सुबह आए बेटा। गांव की बात करें, ग्राम पंचायत जो सरपंच है, सरपंच ने कुछ आश्वासन दिया? सरपंच तो साथ में ही जावा उस दिन का, सरपंच तो पूरा साथ दे रहे हैं। इतना तो देख लगाइयन के बता भी प्रशासन तो आपके गुहार लाना चाहो जी फिर आप? प्रशासन तो यही गुहार है कि हमारे पैसे भी वापस आने चाहिए और हमारा भाई की बॉडी भी वापस आनी चाहिए। ठीक है। और उस एजेंट ने गिरफ्तार करो, एजेंट के गल्लाड़े जो बंदे हैं उनकी भी बाद गिरफ्तार में करो। कार्रवाई भी बना एजेंट पे पूरी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उसने भी पता लगा अगर किसी के बच्चे का लाया घटना ना हो। नहीं बच्चे यार दे उसका खून खपरे है, पहला खपरे बतावा उनका आई बेरा पटिया पापड़ी पाटा है उसके, उनका पहला भी मनुष्य मार रखे थी तो खून